students, how are you? Good morning all of you. All of you fine? I am fine. Now आज हम हिंदी में लेसन सेकंड पत्ते की नाव हम पढ़ेंगे। आपको ये जो लेसन है मैं आपको स्टोरी की तरह सुनाऊंगी और एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। आपको जैसे स्टोरी सुनते हो, कैसे शांति से बैठते हो, आराम से स्टोरी सुनते हो, वैसे ही आपको बैठ के ये सुनना है। नाउ लिसन टू ऑल, सबका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। नाउ स्टार्ट। एक था सरोवर, उसके किनारे बरगद का एक बड़ा पेड़ था। एक सरोवर था, जैसे तालाब होता है, नदी होती है, वैसे ही सरोवर होता है। तो एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा सरोवर था। उसके किनारे बरगद का पेड़ था। सरोवर के किनारे बहुत अलग अलग पेड़ होते हैं, तो उसमें एक बरगद का पेड़ था। पता है आपको बरगद मतलब क्या होता है? पता है? लिसन तो सी, देखो ये किसका पेड़ है? बरगद। बरगद मतलब वर्ड। पता है जब आपकी मम्मी कोई व्रत रखती, मतलब कोई फास्ट रखती है, तो पूजा करने हम जाते हैं ना, पता है पेड़ की पूजा करते हैं, उसे गुजराती में वर्ड बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद। तो सरोवर के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद पर घोंसला बनाकर एक कबूतर आराम से रहता था। पेड़ की जड़ में चींटियों का बिल था। लिसन टू मी। देखो तो वो बरगद का जो पेड़ था ना, उसके ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया था। क्या बनाया था? घोंसला, मतलब इंग्लिश में उसे नेस्ट बोलते हैं। तो कबूतर ने बरगद के पेड़ पर अपना एक घोंसला बनाया था और घोंसले के अंदर वो आराम से रहता था। हम भी अपने घर में कैसे आराम से रहते हैं, सोते हैं, बैठ के टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, तो आराम से रहते हैं ना। वैसे ही कबूतर अपने घोंसले में आराम से रहता था। पेड़ की जड़ में चींटियों का बिल था। जो पेड़ की जो जड़ होती है ना, पता है जो पेड़ होता है तो वो कहाँ उसकी जड़ होती है? अंडरग्राउंड में, जमीन के नीचे। तो वो जड़ में चींटियों, जो चींटियों थी ना, उसका बिल था, मतलब उसका घर था। आपने देखा होगा आपके घर पे आसपास में कहीं भी से मिट्टी में से चींटियाँ बाहर निकलती है, तो वो जो पेड़ था उसकी जड़ में चींटियों का बिल था, तो चींटियों का घर था। एक दिन बहुत बरसात हुई, सरोवर पूरा भर गया। एक दिन क्या हुआ? बहुत जोरों से बारिश हुई। बारिश होने के कारण सरोवर में बारिश का पूरा पानी आ गया और पूरा सरोवर भर गया। जब बारिश बहुत होती है तो हमारे घर के आसपास भी कहीं कोई गड्ढा हो तो उसमें पानी भर जाता है ना, वैसे ही बहुत बारिश हुई ना, तो आसपास का सारा पानी सरोवर में भर गया। चींटियों के बिल में भी पानी पहुंच गया। डाल पर बैठे बैठे कबूतर ने देखा कि एक चींटी पानी में छटपटा रही थी। अब सरोवर पूरा पानी से भर गया, तो सरोवर के पास ही बरगद का पेड़ था, वहाँ उसकी जड़ में चींटियों का बिल था। तो चींटियों का जो बिल था, मतलब चींटियों का घर था, उसमें भी पानी चला गया। तो डाल पर जो कबूतर का घर था, वो तो कबूतर तो बारिश हुई तो वो अपने घोंसले में चला गया। तो वहाँ से बैठ के कबूतर नीचे देख रहा था कि चींटियों के बिल में पानी भर गया है। तो उसने देखा कि एक चींटी पानी में छटपटा रही थी। छटपटा रही थी मतलब बहुत ज़ोरों से छटपटाना, मतलब तड़पना। तो वो पानी के कारण
तड़फड़ा तड़पने लग रही थी। तो कबूतर ऊपर से वो देख रहा था। देखो, आप ये पिक्चर में देख रहे हो ना, देखो पानी भर गया है, उसमें चींटियाँ छटपटा रही है और कबूतर ऊपर से देख रहा है। तो कबूतर ऊपर से देख रहा था कि चींटी पानी में छटपटा रही है। वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कबूतर को चींटी पर दया आई। कबूतर ने देखा कि पानी के कारण चींटी छटपटा रही थी और वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जब पानी भर गया तो उसने सोचा कि पानी से बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो वो कोशिश कर रही थी कि कैसे मैं पानी से बाहर निकलूँ। तो कोशिश करे वापस वह पानी में गिर जाए, तो वैसे वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो यह देखकर कबूतर को चींटी पर बहुत दया आई। उसे लगा कि चींटी कितनी पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, फिर भी वो निकल नहीं रही है। तो उसको चींटी के ऊपर दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। फिर देखो, कबूतर को दया आई तो वो सोचने लगा कि कैसे करके मैं चींटी को पानी से बाहर निकालूं और उसे बचा लूं। उसके दिमाग में एक उपाय आया। आप जैसे कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप सोचते हो, फिर बोलते हो हाँ एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। वैसे ही कबूतर के दिमाग में एक उपाय आया। उसने डाल से एक पत्ता तोड़ा और नीचे फेंका, पर पत्ता चींटी से बहुत दूर जाकर गिरा। तो देखो, कबूतर के दिमाग में एक उपाय आया चींटी को बचाने का। उसने डाल से एक पत्ता तोड़ा। पत्ते को तोड़कर उसने पानी में जहाँ चींटी छटपटा रही थी तो वहाँ नीचे फेंका। पर क्या हुआ, पत्ता चींटी से बहुत दूर जाकर गिरा। कभी हवा होती है तो कबूतर ने पत्ता फेंका तो हवा के कारण वो पत्ता थोड़ा चींटी से दूर जाकर गिरा। कबूतर ने एक के बाद एक कई पत्ते तोड़कर पानी में फेंके। फिर कबूतर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा पत्ता तोड़कर फेंकता हूँ। तो फिर कबूतर ने दूसरा पत्ता तोड़कर फेंका। देखो पिक्चर में, देखो ये कबूतर है, वो पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता जाता है, एक के बाद एक पत्ता फेंकता जा रहा है, पर वो पत्ता चींटी से बहुत दूर जाकर गिरता है। तो कबूतर ने एक के बाद एक पत्ते तोड़कर फेंके।